हाय दोस्तों, बैंक निफ्टी की आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी का जो कारोबार है वो कैसा रहा। तो दोस्तों आज बाजार गैप अप ओपन हुए, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग कह सकते हैं इसको, और 40,780 पर ओपनिंग हुई है और नीचे आकर फिर लो बनाया 40,500 का। फिर वहाँ से रिकवरी आई और डे हाई बनाया 40,950, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस था जो हमने कल डिस्कस किया था। और फिर वहाँ से सेलिंग आके फिर नीचे लो बनाया 40,584 का। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, और नहीं होगा तो आप लोग कल की एनालिसिस दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर बाजार फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो और हमारे को नीचे मिले 40,600 के नीचे जाए तो हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बाजार जब 40,600 के नीचे आए तो मैंने उस वक्त यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह डाल दिया कि आप लोग शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि बाजार जिस तरीके से नीचे आया था और जिस तरीके से अचानक से नीचे आया था, और आज एक एक्सपायरी थी फिन निफ्टी की, तो इससे इंडिकेट हो रहा था कि ये एक ट्रैप है। इसलिए मैंने यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर हर जगह डाल दिया कि अभी आप बाजार को शॉर्ट मत करें। और उसका नतीजा क्या हुआ, बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी दी और फिर 40,950 जो कि हमारा रेजिस्टेंस था, वहाँ पर हमें शॉर्ट करने का मौका मिला। जब बाजार ने वहाँ मौका दिया तो फिर हमारा जो टारगेट था 40,700 और 40,600 दोनों कंप्लीट हुए। तो अगर किसी ने भी हमारी इस एनालिसिस को फॉलो किया होगा तो उन्हें डेफिनेटली प्रॉफिट मिला होगा फ्रेंड्स। और चलिए अब आगे की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे बाजार कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है जिससे कि हमें कल बाजार में ट्रेड करने में मदद मिल सके। तो देखिए, डेली चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। ये कैंडल क्या बनी है, डोजी कैंडल, जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक है। अब ये क्या इंडिकेट करती है कि भाई दोनों साइड जो बायर और सेलर हैं वो बैलेंस्ड हैं, एक इनडिसिसिव मोड है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि भाई सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है आज के दिन। बाजार तो बहुत ज़्यादा वीक हो ही गए हैं। अगर आज का डे लो के नीचे बाजार निकल गया तो कल भी मैंने बोला था कि 39,400 का टारगेट सीधा सीधा बनता है। अब अगर कल फिर भी बाजार अगर 40,500 के ऊपर नहीं टिकता या फिर उसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब ये कि फ्लैट ओपन होके नीचे चला गया या फिर गैप डाउन ही हो गया, 40,500 के नीचे चला गया, तो फिर शॉर्ट बनेगा। अदरवाइज हमारे को 40,500 से 40,600 का जो रेंज है, यहाँ पर हमारे को एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाजार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इंट्राडे में, तो आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के सिस्टम में और 40,900 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है कल के दिन के लिए, क्योंकि अभी फिर वीकली एक्सपायरी भी आ रही है। तो हो सकता है कि अगर बाजार ने नीचे भी जाना हो तो बाजार कल इस लेवल को ब्रेक ना करे। फ्रेंड देखिए, प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा, ऐसा नहीं कह सकते कि कल ब्रेकडाउन नहीं होगा, थर्सडे को ही होगा, होने को कुछ भी हो सकता है। इसलिए 40,500 का ये जो लेवल है आज का, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कल के लिए। तो हम लोग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से 40,900 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर बाजार इसको तोड़ देता है तो देन इन दिस सिचुएशन 40,100 के लेवल हमें कल ही देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहे 40,500 के नीचे सेल करें, चाहे 40,500 पे लॉन्ग करके 40,900 के लिए जाएं, दोनों तरफ आपको 400 पॉइंट मिल रहे हैं। 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 100 पॉइंट एसएल, 400 पॉइंट का गेन, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, अच्छा ट्रेड दोनों साइड बन जाएगा। अब आगे की थोड़ी सी और बात करता हूँ, फिर आगे बताते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें कैसे ट्रेड करना है। हमने लास्ट वीक की एनालिसिस में नीचे के लेवल डिस्कस किए थे और मैं फिर से बता रहा हूँ कि नीचे हमारा टारगेट 39,400 का सीधा सीधा बन जाता है। अगर बाजार 40,500 के नीचे टिक गए कल, परसों, कभी भी, तो फिर ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए 39,400 का टारगेट आ जाएगा। तो यहाँ से 1000 से 1100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर बाजार
ओपन हो जाते हैं गैप अप। अब नेक्स्ट सिचुएशन है गैप अप ओपनिंग और 41,000 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर हमें तुरंत कॉल में बैठ जाना है, क्योंकि फिर फ्रेंड्स 41,000 के ऊपर बाजार मुश्किल होगा रुकना। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं। ये 15 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो अगर 41,000 के ऊपर बाजार टिक गया तो फिर 41,100 हमें मिलेगा और 40,900 का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेकंड टारगेट होगा 41,300। अब इसमें कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं आपको अपडेट करता हूँ कि देखिए, अगर 41,100 आता है, 100 पॉइंट मिल गए आपको, 50% प्रॉफिट बुक कर लो। जितनी पोजीशन है 50% बुक कर लें और बाकी 50% एट कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के 41,300 के लिए छोड़ दीजिए, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:3 रहेगा। 41,100 तक 1:1 रहेगा। अगर बाजार 41,170 के ऊपर कल क्लोज हो जाता है, अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो मैं एडवांस में अपडेट कर रहा हूं कि फिर वीकली एक्सपायरी अच्छी हो जाएगी और इसमें हम कल लॉन्ग भी फिर कैरी कर सकते हैं। अगर कल फिर से 40,900 पे रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे कि हमने बोला कि हमारा नीचे से खरीदारी करके हमें 40,900 पे प्रॉफिट बुक करना है, तो अगर बाजार को 40,900 पे रेजिस्टेंस कल मिलता है तो फिर आप लोग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस के साथ और 40,500 के लिए ट्रेड लीजिएगा। लेकिन ये बहुत रिस्की ट्रेड होगा फ्रेंड्स, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं आज भी शॉर्ट नहीं करना चाह रहा था सुबह, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि शॉर्ट मत करिए। जो निफ्टी में जो शॉर्ट हुआ 40 से 50 पॉइंट का, वो एकदम हमने प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। बैंक निफ्टी हमें दोपहर में मिला अपॉर्चुनिटी और फिर निफ्टी में तो मिला ही नहीं ट्रेड करने को। फिर निफ्टी मुझे लग रहा था कि कपड़ हैंडल बना के ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं। और वो इसलिए नहीं गया कि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे आ गया, फिर वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेडर्स को शॉर्ट करने की। तो हम लोग इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें कहीं भी एक जगह ट्रेड मिल जाए, अपना पैसा बनना चाहिए। पैसा बनने से मतलब है। तो अगर कल फिर से 40,900 पे मैं ये कह रहा था कि रेजिस्टेंस मिलता है, तो फिर 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस होगा, फिर 40,500 के लिए ट्रेड करेंगे। फिर वहाँ पे 400 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन रिस्की ट्रेड होगा। पोजिशनली जब तक 41,700 के ऊपर बाजार नहीं जाता, तब तक बाजार में तेजी नहीं आ सकती है, वीकनेस रहेगी बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, आज की एनालिसिस में बस इतना ही। और सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनको भी ये वीडियोस पसंद आई हों वो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट उठा सकें फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच। और निफ्टी की वीडियो का वेट कीजिए, निफ्टी की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।